कैशियर को भी बंदी बना लिया। वो दोनों चुपचाप उसकी बातें मानते रहे तो पार्कर ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिरकार उसने ढेर सारे पैसे चुराए और बाहर निकलकर एक बूढ़ी औरत की गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही समय में वो नोटे के अड्डे पर जा पहुंचा, जहां उसे अलग अलग तरह के नकली कागज बनाने के बारे में बताया गया। मगर पार्कर ने कहा कि मुझे तो आम से कुछ कागज बनवाने हैं। उसने झूठ कह दिया कि ये बस मुझे गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भरने के लिए चाहिए। नॉर्टे को उस पर यकीन हो गया और उसने पार्कर को 5 दिन बाद आकर कागज ले जाने को कहा। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पार्कर ने हर्ली को फोन करके सारे मामले की जानकारी दी। जब हर्ली को पता चला कि पार्कर मेलिंडर की गैंग से बदला लेने की फिराक में है, तो हर्ली ने उसे इस गैंग के पचड़े में ना पड़ने की सलाह दी। असल में मेलिंडर काफी ताकतवर माफिया डॉन था। ऑगस्ट, जो कि उसका शूटर है, वो भी एक बहुत मशहूर गैंगस्टर का भांजा है। मगर पार्कर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने हर्ली से कुछ जानकारी मांगी। हर्ली समझ गया कि अब पार्कर रुकने वाला नहीं है, इसीलिए उसने पार्कर को बॉबी की लोकेशन दे दी। असल में बॉबी ऑगस्ट का भाई है और उसके जरिए गैंग तक पहुंचना आसान होगा। अब पार्कर हर्ली के कहने पर बार में पहुंच गया, पर वहां जाते ही 3 हट्टे कट्टे बाउंसर्स ने उसका रास्ता रोक लिया। लेकिन जब पार्कर ने कहा कि उसके बॉस डैन जिंगर ने उसे बॉबी से बात करने भेजा है, तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। इसके बाद पार्कर ने एक फायर एक्सटिंग्विशर से वार करके सीढ़ियों पर जा रहे आदमी को बेहोश कर दिया और सीधा ऑगस्ट के कमरे में जा घुसा। उसने देखा कि बॉबी मैनेजर पर चिल्ला रहा था, तो पार्कर ने पूछा कि इस वक्त ऑगस्ट कहाँ है। बॉबी ने तुरंत अपने गुंडों को पार्कर को पकड़ने का हुक्म दिया, पर पार्कर ने कुछ ही पलों में उन सबकी हड्डी पसली एक कर दी। फिर वो एक बेंच लेकर बॉबी का गला घोंटने लगा और कहा कि अपने भाई का पता बता। उसने मेलिंडर के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन बॉबी ने कहा कि अगर मैंने अपने गुंडे बुला लिए ना तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, समझा। इस पर पार्कर ने गुस्से में उसके मुंह पर और जोर से बेंच दे मारा, जिससे बॉबी दर्द के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगा और आखिरकार उसने सच उगल दिया कि उसका भाई फ्लोरिडा के पाम बीच पर है। तभी अचानक एक गुंडा वहां पर आ घुसा और उसने पार्कर पर गोली चलाने की कोशिश की, मगर पार्कर एक ही पल में भीड़ में गायब हो गया। अब पार्कर जानता था कि आगे चलकर क्लेयर और हर्ली की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने उन दोनों को छिपकर रहने को कहा। पार्कर ने क्लेयर का मन बहलाने के लिए कहीं घूम कर आने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पाम बीच पर एक हवेली में सभी गुंडे अपने हथियार तैयार करते हुए अगली डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। तभी ऑगस्ट को अपने भाई बॉबी का फोन आया कि पार्कर नाम का एक सन की गंजा आदमी उसकी जान लेने के लिए आ रहा है। ये सुनते ही मेलिंडर ने तुरंत ऑगस्ट के सर पर बंदूक रख दी और उसे अपने माफिया अंकल डैन जिंगर से मदद मांगने को कहा। उसके मुताबिक ऑगस्ट पार्कर की जान लेने में नाकामयाब रहा था, इसलिए ये सारी गलती उसी की है। खैर, फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब हर्ली और क्लारा घर से निकलने वाले थे